विद्यार्थी नमस्ते। मैं विमल कुमार खत्री, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र जी.के. गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज निर्माण से आज हम बीएससी थर्ड ईयर की यूनिट सेकंड के अंदर ब्रीडिंग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अपन ब्रीडिंग के बनाने की विधि पढ़ेंगे और पहली विधि है एसिटिलीन व HCN की क्रिया से। ये एसिटिलीन का फॉर्मूला इसके अंदर अपन को ओनली फॉर पाई बॉन्ड को क्या करना है, शिफ्ट करना है, इस प्रकार से माइग्रेट करवाना है तो बन जाता है पेरिडेन। इसके अंदर इनको रक्त तप्त नली में से गुजरा जाता है, रक्त तप्त एसिटिलीन और HCN की क्रिया से तो ब्रीडिंग का निर्माण हो जाता है। ये पहली विधि और अब पढ़ते हैं अपन दूसरी विधि। इसकी दूसरी विधि होती है इसकी पेंटा मेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड से, हाइड्रोक्लोराइड से। ये पेंटा मेथिलीन, मेथिलीन का मतलब CH2 होता है और पेंटा का मतलब 5 कर दीजिए आप, CH2 और कहा डाइएमीन NH2 HCl एंड NH2S। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये कंपाउंड है वो तो क्षार की तरह कार्य करेगा क्योंकि N ग्रुप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये करेगा अम्ल की तरह। तो सर्वप्रथम रिएक्शन में इसमें ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये बाहर तो बन जाएगा CH2 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 और ये NH2 एंड HCl एज इट इज और यहाँ बन जाएगा NH3 प्लस और यहाँ से Cl माइनस में बाहर। अब क्या होगा कि अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और उस पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो N के लॉन पर अब इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ अटैक कर जाएंगे और बन जाएगा CH2 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 और ये CH2 और N और ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगेंस्ट वापस N पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हो जाएगा माइनस H प्लस I निकल जाएंगे और बन जाएगा CH2 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 और देन फर्दर अपन इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ऑक्सीडेशन करवाने पर हाइड्रोजन एटम चले जाएंगे और ब्रीडिंग का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड से भी ब्रीडिंग का निर्माण किया जाता है। सर्वप्रथम इसकी अस्थि क्रिया करानी है, फिर ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को और यहाँ से लॉन पर यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे और फिर H प्लस I निकल जाएंगे और अदर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। इस प्रकार से दो विधि अपन ने पढ़ी, एसिटिलीन और HCN की क्रिया से और एक पढ़ा पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड से। अब इसकी अपन शारीरिक प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रीडिंग शारीरिक प्रकृति का होता है। तो ब्रीडिंग शारीरिक प्रकृति का क्यों होता है? तो ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है कि पहले से इसके अंदर क्या होता है कि इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। कल के नियम 6 पर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली से एसिड को डोनेट किए जा सकते हैं। ये अम्ल है और ये क्षार है, ये सीधा यहाँ मैग्नेट बन जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा ब्रीडिनियम क्लोराइड Cl माइनस। तो एक ही लाइन का इसका आंसर हो गया कि ब्रीडिंग क्षार की तरह व्यवहार क्यों करता है। तो उत्तर हो जाता है अपना कि ब्रीडिंग के अंदर एरोमेटिक सेटअप क्यों होता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर फिर इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से एसिड को डोनेट किए जा सकते हैं। अब इसकी अपन क्षार की तुलना करते हैं ब्रीडिंग की शारीरिक प्रकृति की। तो
तो सर्वप्रथम इसकी अपन तुलना करते हैं पिरोल के साथ में। ये पिरोल का फॉर्मूला है। पिरोल ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है कि पिरीडीन ज्यादा क्षारीय प्रकृति की होती है। तो इन दोनों के अंदर अपन देखते हैं सीधे एरोमेटिक सेटअप की करते हैं चर्चा। तो इस पिरोल के अंदर एरोमेटिक सेटअप इनकम्प्लीट है, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेटअप को कंप्लीट करने के अंदर भाग लेंगे, यानी रेजोनेंस में भाग लेंगे। तो यहाँ पर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जबकि पिरीडीन के अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं क्योंकि इसका एरोमेटिक सेटअप पूर्ण होता है। यही कारण है कि पिरीडीन होता है वो पिरोल की तुलना में ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरीडीन ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है या 3rd डिग्री एमीन, मैंने ट्राई मैथिल एमीन का फॉर्मूला लिखा है। अब इसकी अपन व्याख्या करेंगे इसके मतलब संकरण के आधार पर। इसमें जो नाइट्रोजन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो 1, 2, 3 यानी sp2 संकरण है, और इसके अंदर है वो 1, 2, 3 और 4 यानी sp3 संकरण। अब इसके s कैरेक्टर अपन निकाले, s परसेंटेज कितने हो जाएंगे 100 डिवाइडेड बाई 3, और इसके s कैरेक्टर हो जाएंगे 100 डिवाइड बाई 4, यानी इसका हो जाएगा 25% और इसका हो जाएगा 35.3%। अब अपन जानते हैं कि नाभिक के बिल्कुल पास में s ऑर्बिटल होता है, फिर p, फिर d और एंड में होता है f। तो इसके s कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे s ज्यादा होने के कारण पिरीडीन के नाइट्रोजन एटम से चिपके हुए रहेंगे, या अपन ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम ज्यादा विद्युत नहीं हुआ, तो इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली s शेल को डोनेट नहीं हो पाते हैं। जबकि इसके अंदर s कैरेक्टर होते हैं वो कम होने के कारण क्या होंगे, नाइट्रोजन से कम चिपके हुए रहेंगे, और कम चिपके हुए रहेंगे तो इजीली से डोनेट हो जाते हैं। यही कारण है कि इन दोनों के अंदर पिरीडीन की तुलना में ये ट्राईमेथिल एमीन होता है, जो एल्किल एमीन है, जो 3rd डिग्री है, वो ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। धन्यवाद।